रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर भगवान राम का एक ही नाम यदि ले लिया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान शिव स्वयं अपने अर्धांगिनी भगवती पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि सहस्त्र नाम तातुल्यम। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवती पार्वती जी स्वयं भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करती थी। तो एक बार कहीं जाना था शीघ्रता में, तब शिव जी ने कहा, अरे भाई पार्वती चलो, बहुत देर कर रही हो, क्या बात है? तो बोले, ठहर जाओ महाराज, मैं अपना नित्य नियम जो मेरा पाठ करने का है, सहस्त्र नाम का पाठ कर लूँ। तब भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा करो, देखो हम एक रास्ता बताते हैं, विकल्प बताते हैं। आप केवल आँख मूंद करके ध्यान करके एक बार राम का नाम लो तो सब काम हो जाएगा। अरे यहाँ तक काम आ रहे कि एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। यहाँ दशरथ से मतलब यही है, हमारी जो भी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के साथ में एक साथ जब राम का नाम निकल जाए तो तब कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। वैसे नहीं हो जाता भाई। वैसे तो भाव कुभाव वन ख्यालसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। मंगलकारी तो भगवान का नाम है ही, पर कोटि यज्ञ फल कब होगा? जब आप तन मन धन यानी पूरी तरह से मनोयोग के साथ में। इसलिए तो कहते हैं न जाने कब भगवान का ध्यान में आ जाए, कब हमारे ध्यान में भगवान उतर जाए। इसलिए हमेशा भक्त लोग तो कहते हैं कि राम ही सुमरिय राम ही गाइयो। सुमरो, सुमरते रहो। कैसे भैया, कैसे सुमरे भाई? बाल बच्चे वाले हम लोग कैसे सुमरे? काम नहीं करेंगे घर का कि नहीं? उपाय बता दिया संतों ने, बता दिया कि काम करते रहो, नाम भजते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे गोविंद गोपाल जो द्वापर में हुए थे, वे ही गोविंद गोपाल राम लक्ष्मण के रूप में अयोध्या के आंगन में खेल रहे हैं और जन्म ले लिया है उन्होंने। भगवान शिव कहते पार्वती में स्वयं गया था भैया जन्म उत्सव में, मैं भी शामिल हुआ था। और पर ये रहस्य कोई नहीं जानता, हम और काक भुसुंड दोनों गए हुए थे। इस प्रकार से जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो गोस्वामी जी आगे अपनी कलम चलाते हैं। क्या लिखते हैं? कछुक दिवस बीते यही भांति, और जात न जान ये दिन अरुराती। रात का पता नहीं चलता, दिन का पता। अरे भाई देखो, आदमी जब व्यस्त रहता है, जब आनंद में रहता है, जब सुख के क्षण होते हैं, वो यूँ चले जाते हैं जैसे कि पटरी के सामने से कोई एक्सप्रेस निकल रही है, पता नहीं चलता कब गाड़ी निकल गई, और खट 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 की आवाज़ ही रहती केवल हमारे कानों। ऐसे ही भैया आनंद के दिन बीत गए। तो क्या हुआ? अब आ गया अवसर, आ गया कौन सा? कि भैया जात संस्कार होने के बाद नामकरण संस्कार होता है। अब नामकरण संस्कार में क्या है, गुरु जी को बुलाए। और गुरु आप जानते हैं, पैसे तो कहते हैं कि एक बार उन्होंने मना कर दिया था वशिष्ठ जी ने कि भैया मुझे इस काम से बरी कर दो। ब्रह्मा जी से कहा, आप कहाँ के लफेदन में लगा रहे हो भैया, मुझे कुलगुरु बना दिया, इनका पुरोहित बना दिया। तब ब्रह्मा जी ने समझाया था कि गुरु जी चिंता मत करो। और कहते हैं कि वैसे तो पुरोहित होना जो है अच्छा नहीं माना जाता, तो पर फिर क्यों बने आप? ब्रह्मा जी ने कहा कि इसलिए बनो तुम क्योंकि तुम्हारे इसी कुल में, रख के कुल में भगवान परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं अवतार लेंगे और उसके जो गुरु होने का तुमको पद प्राप्त होगा, तुम्हारी महिमा और बढ़ जाएगी और तुम जो है मुक्त हो जाओगे। तब वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया। अब बुलाया भैया वशिष्ठ जी को राजा जी ने, दशरथ जी ने। बोले हम आज हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। अब देखो भैया, देखो कैसी विचित्र बात है। यहाँ तो बड़े उल्लास और बड़े बाजे गाजे के साथ में, मंगलाचार के साथ में जो है नामकरण संस्कार हो रहा है, किंतु एक द्वापर युग में यही भगवान जब आए थे तो बिल्कुल चुपचाप गौशाला में छिप करके, कंस का इतना डर था कि पता ना चल जाए कहीं क्या यहाँ पर ये जो कृष्ण आ गए हैं, तो चुपचाप गौशाला में
पूजन वूजन करा के गर्ग महाराज ने उनका नामकरण किया था, बलराम का और कृष्ण का। पर यहाँ तो भैया बड़ा बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है नामकरण संस्कार का। और अब नाम रख रहे हैं भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। राजा ने भेजा दूतों को, जाइए गुरुजी को बुलाओ और निवेदन करो गुरुजी से कि महाराज समय आ गया है, बच्चों के पता नाम वही। अभी तो कोई कह रहे, अरे कोई लाला कह रहा है, कोई मुन्ना कह रहा है, कोई पप्पू कह रहा है, जैसे आज के युग में और नाना प्रकार के इस प्रकार से प्यार से कुछ भी नाम रखते हैं। अब देखो इनको भी लोगों, तुलसीदास जी ने रामू कह दिए ना। अब आप किसी राजा को आप राम को किसी राजा को और उसका नाम बिगाड़ के बोल दो तो अच्छा लगेगा तो उसको। पर नहीं, यहाँ क्या लिखा उन्होंने मालूम आपको, बंदो बाल रूप सोही रामू। अरे राम भी जब बचपन में बच्चा होता है ना तो राम को भी माता पिता रामू कह के पुकारते, अरे रामू आओ रामू आओ। अरे हमारे यहाँ तो रामू की दुकान ही है होशंगाबाद में, वो उनका भी नाम रामू नहीं होगा, राम ही होगा। तो भैया राम जो है कब रामू हो जाता है, जब वो भक्तों के हृदय में बालक के रूप में जब विराजमान होता है फिर वो रामू हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, बंदो बाल रूप सोई रामू। हम भी कहते हैं ना गाँव में, हमारे यहाँ भी एक राम स्वरूप तो रम्मू रम्मू बोलते थे हम लोग, और रम्मू आओ रम्मू को बुला खिलाओ। तो इसी प्रकार से रामू की अब देखो नामकरण संस्कार हो रहा है। तो करे पूजा भूपति यश भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। हे महाराज, आपने तो पहले ही विचार कर लिया होगा, आप तो वशिष्ठ जैसे विद्वान, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, और उनके बराबर कोई ज्ञानी हो जो खुद ब्रह्मा का पुत्र हो, और उसके बराबर कोई ज्ञानी हो सकता है क्या। तो बोले, हाथ जोड़ करके कहते हैं राजा महिपाल कह रहे हैं, राजा दशरथ जी राम जी के पिताजी कह रहे हैं महाराज, अरे अब बालकों का आपने जो भी कुछ ना, निश्चित रूप से आपने तो पहले विचार कर लिया होगा, इनका क्या नाम आ रहा, पत्रा देख लिया होगा, कौन सी घड़ी में, कौन से लग्न में, कौन से नक्षत्र में कब जन्म हुआ है वो बता दिए ना आगे। नवमी भोमवार मधुमासा मधुमास था, और नवमी थी, और अभिजित नक्षत्र था। एक नक्षत्र होता है भैया अभिजित नक्षत्र, ये हमेशा 12 बजे 11:35 से 12:15 के आसपास, घंटा 30-35 मिनट का ये अभिजित नक्षत्र होता है। तो इसमें कहा गया है, ऐसा कहते हैं विद्वान जन कि यदि भैया कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो तो अभिजित मुहूर्त में करिए, क्योंकि इस मुहूर्त में भगवान राम ने जन्म लिया, वो मुहूर्त तो धन्य हो गया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, ओ महेंद्र कह बो स्वमति अनुरूपा। अब कह दिया, क्या कह दिया, अरे महाराज सुनो, इनके तो बड़े नाम, कोई 1-2 नाम नहीं है। अरे 2-4 नाम तो अपने घरों में अपने बच्चों के रख लेते हैं, बुआ कुछ कहती है और पापा कुछ कहते हैं और मम्मी कुछ नाम से पुकारती है। अब ये तो भैया परमात्मा ही जब आ गए तो उनके नाम के बारे में क्या कह सकते हैं। तो लिखा है इनके तो भैया नाम अनेक अनूप, अनूप यानी ऐसे ऐसे नाम नहीं है कि कौन कैसे नाम है कि क्या क्या नाम है, बोले भूलमल। लो साहब, अब ये भूलमल कोई नाम होता है क्या, पर भैया नाम है। तो पर यहाँ तो कहते नहीं, ऐसे भूलमल जैसे नाम नहीं है उनके, तुम्हारे बच्चों के कैसे अनूप, बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं, और 1-2 नहीं है, अनेक हैं। पर राजन, जब आपने कहा इनका नामकरण कीजिए तो मैं अपनी मति के अनुरूप हो, हर आदमी जैसे आज मैं आपको अपनी बुद्धि से जो भी मेरी समझ में आ रहा है आपके सामने भगवत चर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं अपने वशिष्ठ जी कि महाराज अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। अब बताए, सबसे पहले राम जी की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, जो आनंद, ध्यान दीजिए, बस ये शब्द पकड़ लो आप भैया। राम को प्राप्त करना है तो आनंद में डूबा जो आदमी आधा आनंद में डूब गया, यानी वो परमानंद को प्राप्त, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गया। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जहाँ सुखी सुख है, सुख कहाँ मिलेगा, बोले जहाँ आनंद होगा, जहाँ आनंद होगा वहीं सुख है। सच्चा सुख कहा, आनंद को कहा सच्चा सुख हो। और जो आनंद सिंधु, अब उदाहरण दिया उन्होंने, आनंद कितना आनंद, बोले भैया संसार में सबसे बड़ा जल राशि क्या है, समुद्र है, समुद्र से बड़ा कोई है क्या। तो बोले ऐसे ही वो समुद्र है काय के, मतलब समुद्र में कहते हैं पानी की कभी कमी नहीं आती। तो ऐसे ही यहाँ आनंद ही आनंद है, सिंधु सुख राशि, सीकरते तैलोक सुपासी। सीकर से अरे जिसके एक कण,
सीकर यानी पसीना का कण होता है ना, सीकर भी कहते हैं उसे पसीने को। एक कण भी कहते हैं। आनंद सिंधु के एक कण से 3 लोग सुखी होते हैं। हाँ, अभी अपने काम की बात है भाई। हमें एक बाल्टी भर जल रखा हुआ है, उसमें से एक ही लोटा जल चाहिए हमको, बस उसमें प्यास बुझ जाएगी। हमें पूरी बाल्टी से क्या लेना था। पूरा समुद्र है, समुद्र में एक ही कण मिल जाए, बूंद। कण मतलब, कण का मतलब बिंदु, सिंधु की बिंदु। हम कहते हैं, लोग कहते हैं भैया हम तो बिंदु हैं, सिंधु तो ईश्वर है। तो सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उसकी सीकर से 3 लोगों को सुख मिलता है, सुख देने वाली। वो एक बूंद मिल जाए तो 3 लोग सुखी हो जाए। समुद्र ना मिले भले ही, मतलब वो आनंद रूपी समुद्र की जरूरत नहीं है, उस समुद्र का पूरा समुद्र नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, एक बूंद मिल जाए, एक कण मिल जाए। सो सुख धाम राम वस नामा। हाँ, ये वो धाम ही है। वो तो जैसे अयोध्या धाम होता है ना, कितना बड़ा है अयोध्या धाम, द्वारका धाम, बद्रीनाथ धाम, ऐसे ही सुख के धाम है। अब आप 5वां धाम तीर्थ समझ लीजिए। आप अपन जैसे 4 धाम करते ना, तो एक धाम और है, और वो है राम का धाम। वो राम का धाम भी, वो भी तीर्थ ही है। वो काय का धाम है, वो कहा कि सुख धाम। अब लीजिए साहब, अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे भैया यदि सुख चाहते हो, धाम यानी भवन भी होता है। यदि आप घर में आप अंधेरे के घर में नहीं, क्या आप घर में है अपन तो उजाला कर दिया ना। तो ऐसे ही हर आदमी चाहता है सुखी रहे, वो सुख रहे। और इस घर में और दुख ही दुख हो तो दुख का धाम हो गए ना। तो सुख धाम और सुख चाहिए, तो ऐसा यदि भवन चाहते हो तो उस भवन में आप प्रवेश करिए। वो सुखों का धाम है। वो कौन है, वो राम है। अखिल लोक दायक विश्रामा, और सारे संसार को सुख का भवन तो है, संत लोगों को शांति देने वाला है। शांति कब मिलती है, अब देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आनंद से सुख मिलेगा, आनंद में डूबोगे तो सुख मिलेगा। आनंद का कण मिल जाएगा, डुबकी मत लगाओ, कण मिल जाए एक छोटा सा है, चखने के लिए थोड़ा सा है, तो क्या होगा, सुख मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तब शांति मिलेगी। तो इसलिए हमारे भैया वेद ऋषियों ने बार बार कहा है ना, शांति पाठ करते हैं। चलो, सबसे पहले शांति पाठ होता है। कोई भी आयोजन हो, बड़े से बड़ा यज्ञ हो, तो पहले शांति पाठ, पुण्यावाचन, स्वस्ति वाचन, शांति पाठ, और बाद में भी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब भी कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। शब्दों से नहीं, ये शब्द हमारे अंदर उतरे। ये बार बार क्यों बोला जाता है, ये हमारे अंदर उतर जाए और शांति आए। तो ये शांति भी देने वाले हैं। कहाँ मिलती है शांति, बोले अकेले लोक दायक विश्रामा, विश्राम मिलता है, शांति सुख शांति प्राप्त होती है। शांति शब्द जुड़ा हुआ सुख के साथ जुड़ा हुआ है। सुख शांति कहते भैया, सुख शांति से रहो, सुख शांति हो। केवल शांति शांति नहीं, सुख भी चाहिए उसमें। सुख हो जाए तो शांति मिलेगी, और नहीं तो मन हमारा अशांत रहेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत वस होई। हाँ, जो भरता रहता है, देखो भरत शब्द ही लगा, भर भर भाई, खाली जो भी पात्र है उसको भर, यानी भरत जो हमेशा दूसरे का खालीपन को भर दे। तो विश्व भरण, सारे संसार में खालीपन है, सब भूखे बैठे हुए हैं। पेट हर रोज खिलाता हूँ तुझे, पेट तू फिर भी मगर भूखा है। तो फिर भी भूखा, फिर वो कौन भरेगा, तो वो काम संसार का भरण पोषण करने का काम भरत जी का है, भरत जी करेंगे। विद्वानों ने बताया कि चारों भाई जो है अलग अलग कौन कौन है, वो बैराग हैं, तुलसीदास जी शांति है, वो सब अलग अलग, वो तो आध्यात्मिक अर्थ है, अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से लगाया। पर बड़े उनको समझाने के लिए पहले कह दिया कि आने का नाम है इनके, तो पर उनको भैया ये मति के अनुसार कह रहा हूँ। तो बशीर जी ने कहा कि भैया भरत जी का सुन लो आप, ये जो बालक दूसरा है ना, ये भरत राम ही की अनुहारी। दोनों भाई एक जैसे हैं, जैसे सांवले थे ना राम जी, ऐसे ये सांवले भरत जी भी सांवले थे। भरत राम की ही अनुहारी, वो ठीक ठीक नकल, बिल्कुल भरत को खड़ा कर दो चाहे राम को कर दो। तो आप ये कह सकते हैं कि हम तो ये मान रहे हैं कि राम ब्रह्म है और भरत जीव है। पर कौन सा जीव है,
जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ जीव है, जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ जीव होता है वो भी ब्रह्म के समान होता है, इसलिए अनुहार हो जाता है। भक्ति भी भगवान के जरिए, यदि भक्ति के साथ यदि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी के गुण यदि हम में नहीं आए तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। वो वैसे गुण आ जाना चाहिए तो फिर वो वैसे के वैसा हो जाता है, आदमी तदाकार हो जाता है उसमें। इसलिए कहा है कि भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी जो है भरत पोषण करने वाले हैं संसार, इसलिए इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न यानी हनन करना, मारना, जो दुश्मनों के लिए काल है वो शत्रुघ्न है। जिसका और देखो एक बड़ी बात, देखो आप कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, एक मंत्री भी बता दिया हम लोगों के लिए। अब मैं बताता हूँ, कभी कभी ये वीडियो बनाता हूँ अलग अलग, बता देता हूँ भैया देखो, यदि आप चाहते हो कि आपके दुश्मन शांत हो जाए, नाश हो जाए दुश्मनों का, तो कौन से दुश्मन है हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे षड विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ। यही तो मारना है हमको। जब तक नहीं मरेंगे तब तक कैसे पहुंचेंगे भगवान तक। तो ये काम कौन करेंगे? ये शत्रुघ्न की शरण में चले जाओ भाई। तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा। आप भौतिक दृष्टि से देखो तो बहुत से बिना कारण हमारे जो दुश्मन हैं, ईर्ष्यालु हैं, जो देख देख करके हमारी उन्नति देख करके चल रहे हैं। अरे बोले ऐसा कर रहा तो कैसे करने लगा ये आदमी। तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा कि वो ऐसे दुश्मन भी शांत हो जाएंगे, उनका भी नाश हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, और जिसका स्मरण करने से, मात्र स्मरण करने से, तो भैया आप भी बता दे रहे हैं, आज मूल मंत्र बता दे रहे हैं आपको। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे हृदय के जो अंदर जो दुश्मन बैठे हुए ना, और इनको थोड़ा सा कहना चाहिए इंजेक्शन लगता रहे, तो फिर भैया आप जो है किसको याद करोगे? शत्रुघ्न को याद करिए। शत्रुघ्न को याद कर दिए। अब तो शत्रुघ्न को क्या, अब तो साथ साथ हम तो एक ही साथ याद करते हैं। देखो आज करना भूल गए भैया हम, आज फिर से चलो सुना देते हैं हम आपको। हम चारों भाइयों को याद करते हैं। देखो कौन कौन सी करते, सुनिए आप। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपु हनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमन, प्रस्तुत मानस गान, सियावर रामचंद्र की जय। ये मानस गान के समय चारों भाइयों को, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर का दुश्मन तो शांत होगा ही, क्योंकि हम रिपुहन को भी याद कर रहे हैं भाई। भरत शत्रुघ्न को जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और क्या बता दिया भैया, ये कोई मामूली बात नहीं है, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये तो वेदज्ञ थे, चारों वेदों के क्या था। बोले ये बात वेद में भी है, वेद में भी प्रकाशित है, यानी आदि काल से चली आ रही, कोई आज ही नहीं है ये जन्म लिया इन्होंने, क्योंकि धारी युग में पैदा होते भैया। प्रति हर कल्प में भगवान जो है प्रति कल्प कल्प प्रति, हाँ कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही हर एक कल्प में अवतार लेते हैं। तो इसलिए भैया वेद भी आदि काल हैं और ये भी आदि पुरुष हैं, आदि देव हैं। तो इसलिए कहा है कि वेद प्रकाशा, वेद में भी प्रकाशित है, वेद भी इस बात को कह रहा है। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। हाँ भैया, ये तो भैया आधार बता दिया है लक्ष्मण जी को। हाँ लक्ष्मण जी को। और हम जब बैठे ना, जो धरती पर बैठे हैं और धरती को भी संभाले हुए हैं, कोई बताते हैं हाँ एक शेषनाग जो है उसकी, तो शेषनाग संभाले हुए हैं। और थोड़ी सी के हमारे गांव में तो कहते हैं भूकंप आता है ना, कहते हैं भैया शेषनाग ने थोड़ा सा करवट बदल ली है, थोड़ा सा फन थोड़ा दुखने लगा होगा, तो उनके इस फन से लेके चलो दूसरे फन पे, शेषनाग है तो सहस्त्रनाग है उनका, सहस्त्र फन है। तो वो क्या करते हैं, एक फन से उठा के दूसरे फन पर धरती को रखते हैं, धरती जब उठाएंगे तो हिलेगी नहीं वो, तो उसे भूकंप आ जाएगा। ऐसा भैया भक्तों की मान्यता है गांव में। तो वो जगत के आधार हैं। और क्या है, लक्षण धाम। अब देखो ये लक्षण बल को गांव का शब्द है, कहते हैं ना अरे तेरे लक्षण खराब है, तू जरा थोड़ा ठीक से रहा कर, तू लक्षण खराब है तेरे। पर ये लक्षण खराब नहीं है, यहाँ तो लक्षण सुलक्षण से अर्थ है। यहाँ लक्षण का अर्थ है सुलक्षण। जितने भी अच्छे लक्षण हैं वे सब यदि एक जगह विद्यमान है, एक जगह आपको यदि ढूंढना है तो लक्ष्मण जी के पास चले जाइए। लक्षण धाम राम प्रिय। और भैया सबसे तो राम के साथ में जो ज़्यादा प्यारा होता है ना, उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है।
जब बदनाम हो जाता है ना, कई आदमी बोले फलाना फलाना उसके साथ भैया वो जो ले गया उसको भग गया तो उसका नाम जुड़ गया साथ, तो लोग जब उसका नाम लेंगे उसका भी नाम लेंगे। तो ये ऐसे ही लक्ष्मण जी का हाल है, इतने प्रिय है। वैसे तो भरत है राम के अनुहारी, किंतु इनका हाल ये है कि ये तो बिना उसके रह ही नहीं सकते राम जी के बिना, इसलिए राम के साथ में लखन का नाम जुड़ गया। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। और भैया ये नाम तो कौन ने रखा? बोले गुरु जी ने रखा भैया। आप कुछ भी अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, गुरु जी जो नाम रख दिया हमको मंजूर है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये लक्ष्मण नाम उधार। ऐसा भैया वेद ऐसा श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण जी का रखा गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।